ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण सिर्फ कोई हमारे देवता नहीं, हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। और जो भी उनकी शरण में आता है वो कभी अकेला नहीं होता, कभी टूटा हुआ महसूस नहीं करता है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि मैंने तो हर किसी के साथ अच्छा किया, फिर भी मन के मुताबिक नतीजा क्यों नहीं मिला। एक बात जान लीजिए कि असल में जो हमारी कमी रह गई वही हमें सिखाती है कि अगर जीवन में सब कुछ सही हो जाता तो सोचो, क्या आप अपने भीतर झांक पाते? क्या आप समझ पाते कि असली मजबूती कहां है? नहीं समझ पाते। जो कुछ भी हुआ आपके जीवन में या जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, मैं तो कहता हूं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, क्योंकि ये जीवन का रास्ता सुंदर है और इसके मार्गदर्शक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। हमने बचपन में किताबों में, मंदिरों में, दीवारों में और अपने बड़े बूढ़ों से सुना है, कर्मण्डे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है और इसके बदले में आप फल की चिंता मत करो कि फल आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आप सिर्फ कर्म करो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए ना, हम ये बातें भूल गए। भगवान ने तो साफ कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो है कर्म करना। और कर्म करना नॉर्मली नहीं, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना डर के और बिना लालच के। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, दो लोगों की कहानी। एक ऑटो ड्राइवर था, दिन रात मेहनत करता था, चाहे धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, सवारी पकड़ता था, सवारी छोड़ता था। इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत करता था कि उसके पास कभी कभी तो सीएनजी डलाने के पैसे नहीं होते थे। उसने हमसे एक दिन बात करने के दौरान कहा कि हम तो मालूम है क्या करते हैं, चाहे सीएनजी के पैसे हों जेब में चाहे ना हो, मैं जाता हूं भगवान के सामने ये कहता हूं कि भगवान कृष्ण जी, मेरे कान्हा, मेरे कन्हैया, आज का जो मैं दिन जा रहा हूं ऑटो चलाने के लिए, वो दिन आपके नाम पर है। और उसने बताया कि लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि भगवान कृष्ण पेट्रोल भरवाएंगे तुम्हारे ऑटो में। वो मुस्कुरा के कहता था कि देखो भैया, पेट्रोल मिले ना मिले, पेट्रोल भराए ना भराए, हमारी जेब में कितना पैसा होगा, कितना कमाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि रास्ता वही है। आप सोचो। आगे उसने बताया कि भैया ये जो सच्चाई है ना और जो मेरा भरोसा है, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक दिन उसकी सवारी के तौर पर एक बड़ा आदमी बैठ गया, बातचीत होने लगी। अक्सर हम लोग ऑटो में बैठते हैं ना, तो जब लंबी यात्रा होती है तो हम ऑटो ड्राइवर से बात करने लगते हैं, भैया कहाँ के हो, क्या करते हो, अच्छा कब से चला रहे हो ऑटो, मतलब तो लोग बात करने लगते हैं। उसी तरीके से वो बातचीत होने लगी। उसका व्यवहार बहुत बढ़िया था ड्राइवर का। तो बुजुर्ग ने कहा एक काम करो, कल से ऑटो चलाना बंद करो। ड्राइवर ने कहा कि साहब, ये जो मेरी रोजी रोटी है, हम कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे। उसने कहा कि आज से ऑटो चलाना बंद कर दो और कल से मेरे ऑफिस में एक बेहतरीन सा काम है और मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो, इसलिए वहां पर आके ज्वाइन कर लो, बड़ी कंपनी। उसने जॉब ज्वाइन कर लिया और आज उसकी तस्वीर बदल गई है।
ये है भरोसा, ये है सच्चाई, ये है निष्ठा। हमारे बिहारी जी भी यही कहते हैं कि जो घट रहा है ना वो ठीक है, और जो हो रहा है वो सब भगवान की लीला है। इसलिए जब भी आपके पास संकट मंडराने लगे तो उस समय बिल्कुल मत घबराओ। जितना बड़ा संकट हो उतना बड़ा विश्वास करना भगवान, धैर्य रखना, कहना जिम्मेदारी के साथ कि भगवान ये जो संकट आपने भेजा है ना, अच्छा आप मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हैं, लीजिए परीक्षा मेरी। मैं मजबूत हूं, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं तो आपका ही दास हूं ना। इतनी बात जब आप कह दोगे तो भगवान मुस्कुरा पड़ेंगे। आज के समय में क्या हो रहा है, एक लड़का है बेचारा, वो बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहा है, बार बार किसी कंपनी में जा रहा है, इंटरव्यू में फेल हो रहा है। अब फेल होने से वो डिप्रेशन में चला जा रहा है कि मुझ में कोई कमी है। कमी सिर्फ इतनी सी है कि उसके पास विश्वास नहीं। अगर आप फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन रुक गया है, बिल्कुल नहीं रुका। शायद भगवान तुम्हारे लिए कुछ और सुंदर बना रहे हैं। तुम जिस चीज के लिए भाग रहे हो ना, जिसके पीछे, उससे ज्यादा सुंदर चीज भगवान आपको देने वाले हैं। और याद रखना, कभी भी कृष्ण हमें तोड़ते नहीं हैं, बल्कि हमें तैयार करते हैं। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम में करुणा रखो, आसक्ति बिल्कुल मत रखो, कर्म में निष्ठा रखो, लालसा कतई मत रखो, और जीवन में संतुलन रखो, भ्रम की स्थिति पैदा मत करो। और यदि आपने इन तीनों चीजों को मान लिया तो बस समझ लेना यही भगवान कृष्ण की भक्ति है। सच्चा कर्म, सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास। जब हम एक ऐसा जीवन जीने लगते हैं तब समझो कि भगवान कृष्ण मंदिर में नहीं रहते, वो हमारे हर कर्म में रहते हैं, हर सांस में रहते हैं और हर मुस्कान में बसते हैं। और हमेशा आपने देखा होगा, आप दुखी हो जाते हो। आप एक तरफ तो क्या कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि मैं तो भगवान कृष्ण का दास हूं, मैं तो भगवान कृष्ण का भक्त हूं, और दूसरी तरफ हल्का सा संकट अगर आपके जीवन में आ जाए तो आप उदास होने लगते हैं, आप मुंह बना लोगे, एकदम डिप्रेशन में चले जाओगे। आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बोल रहा हूं कि और एक काम भी दे रहा हूं कि खोजिए भगवान कृष्ण की ऐसी तस्वीर, एक मूर्ति, एक मंदिर खोज के मुझे दिखाइएगा कि जहां पर भगवान कृष्ण का मुंह बना है। भगवान कृष्ण जहां उदास हैं, भगवान कृष्ण जहां परेशान हैं, एक भी मंदिर नहीं दिखेगा भगवान कृष्ण का, एक भी मूर्ति नहीं दिखेगी, एक भी चित्र नहीं दिखेगा। भगवान कृष्ण के जीवन में कितना दुख था, पल पल पर दुख था। जिससे प्रेम किया वो दूर हो गई, जन्म लिए माता पिता दूर हो, अपने मामा को मारना पड़ा। याद रखिएगा, मामा का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत पवित्र रिश्ता होता है, माँ से भी बढ़कर होता है। माँ और माँ, दो माँ हैं। जिनके मामा नहीं है ना, वो इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। मेरे मामा नहीं, मुझे बहुत कमी खलती है कि अगर मेरे मामा होते, बातचीत करते और बहुत सारी चीजें। इसलिए यदि आप भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो आपको हमेशा मुस्कुराना पड़ेगा। आप उनको अपना काम सौंप दीजिए कि प्रभु आप ही जानो, हम तो कुछ नहीं जान रहे, हम तो सिर्फ आपका नाम ले रहे हैं, आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपको हर वक्त अपने सीने में दबा के रखें। मेरा जो जीवन है वो आप चला रहे। अच्छा, ये चीज नहीं मिली, आपकी चाहत होगी, आप मुझे कुछ और अच्छा देना चाह रहे हैं। भगवान कृष्ण हमें कभी नहीं तोड़ते, हमेशा तैयार करते हैं, जैसे वो अर्जुन को हमेशा तैयार करते रहे। और इसीलिए एक बात आप सब लोग जान लीजिए कि यदि आपने मुस्कुराना आरंभ कर दिया,
बुरी परिस्थिति में भी और अच्छी परिस्थिति में तो मुस्कुराइए ही मुस्कुराइए, क्योंकि भगवान कृष्ण ऐश्वर्य के देवता हैं। वहां दुख, झंझट, डिप्रेशन ये सब कुछ नहीं चलता है। ऐश्वर्य के देवता है। यदि आप अपने जीवन में ऐश्वर्य चाहते हैं तो भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पर चलते हुए हमेशा मुस्कुराना। कितना भी, कितने से कितना बड़ा संकट आ जाए, आपको मुस्कुराना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।